ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त किस बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां पीएम मोदी आज संभल के दौरे पर हैं। कल्की धाम का इस दौरान शिलान्यास करेंगे। मंदिर के मॉडल का लोकार्पण करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज सुबह गर्भगृह में शुरू होगा पूजन अर्चन। तकरीबन 10:30 पर पीएम मोदी रखेंगे कल्की धाम की आधारशिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की, वो भी मौजूद रहेंगी और साथ ही सीएम योगी समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज कल्की धाम का शिलान्यास करने वाले हैं। इसी दौरान 10:30 बजे पीएम मोदी कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज सुबह गर्भगृह में शुरू हो चुकी है पूजा अर्चना। 10:30 बजे मोदी रखेंगे कल्की धाम की आधारशिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्री भी इस मौके पर संभल में रहेंगे मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कल्की धाम को लेकर संभल में बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका आधारशिला रखते नजर आएंगे। प्रमोद कृष्णम के आमंत्रण पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी। पीएम मोदी आज कल्की धाम की शिलान्यास करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम आज कल्की धाम को लेकर है, जिसकी जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे कल्की धाम का। पीएम मोदी का आज ये कल्की धाम का दौरा है, संभल का दौरा है, जो जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी आज कल्की धाम का शिलान्यास करने वाले हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मंदिर के मॉडल का भी इस दौरान लोकार्पण करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज सुबह गर्भगृह में शुरू हुआ है पूजन अर्चन। जो गर्भगृह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे और तमाम जो पूजा अर्चना और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके सामने प्रस्तुत भी किए जाएंगे। और ऐसे में इन सब के बीच प्रधानमंत्री 10:30 पर कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे, जो जानकारी निकलकर सामने आई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दौरान मौजूद रहेंगे और सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री का दौरा भी हो चुका है, जिन्होंने तमाम जो तैयारियां हैं कल्की धाम को लेकर उसका जायजा भी लिया था। तमाम आला अधिकारी इस वक्त रुके हुए थे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नितिशा बंसल इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिशा, आज की तैयारी को लेकर क्या कुछ वहां तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ प्रशासनिक तैयारी वहां पर नजर आ रही है आपको? बिल्कुल अंकित, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुख्य पंडाल के ठीक बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ मौके पर जो मुख्य पंडाल है, जो स्थल है, समारोह स्थल है, यहाँ पर तकरीबन 1500 पुलिसकर्मी हैं जो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। जितने भी लोग, जितने भी श्रद्धालु हो, चाहे वो आमजन हो या फिर जिन संतों को न्योता भेजा गया है, सभी की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो गेट्स है वो मेटल डिटेक्टर वाले गेट्स बनाए गए हैं। अगर आपके पास बैग्स हैं तो उनको भी कन्वेयर बेल्ट के जरिए डालकर चेक किया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पर जो प्रसिद्ध कवयित्री हैं अनामिका अंबर, उनका कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। वो यहाँ पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करने वाली हैं। तो कार्यक्रम अंकित यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं। अभी मेरे सामने कुछ ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई की साध्वी यहाँ पर मैंने आती हुई देखी। अलग अलग जो पंथ है हमारे देश में, साधु संतों के, सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु भी पहुंच रहे हैं। अभी हमने देखा कि शिया धर्मगुरु मौलाना शफी अब्बास आब्दी साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कई और मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो एक बेहद ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और प्रशासन की व्यवस्थाएं भी काफी मुस्तैद नजर आ रही है। जी अंकित, आप बता रही हैं कि अनामिका अंबर का वहां पर कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं जो कल्की धाम में होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, कई सारे कलाकार यहाँ पहुंच रहे हैं जो यहाँ पर अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। कई अलग अलग कार्यक्रम आज यहाँ पर रखे गए हैं। और एक यहाँ पर बालिकाओं का ग्रुप आया हुआ है, लड़कियों का एक ग्रुप आया हुआ है। तकरीबन 100 से ज्यादा वो लड़कियां हैं जो यहाँ पर मंत्रोच्चार करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ जाएंगे उसके बाद उनका वो कार्यक्रम है। वो जो लड़कियां हैं, वो जो ग्रुप है लड़कियों का, वो सब स्कूल गोइंग लड़कियां हैं और उन्होंने यहाँ पर मंत्रोच्चार का उनका कार्यक्रम है। और इसके बाद सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार बीजेपी सरकार है उसके कार्यकाल में देश में तरक्की की है, उसको लेकर भी उनका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। तो तरह तरह के यहाँ पर कार्यक्रम है। आम और खास सभी कलाकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए नितिशा आपका। और देखिए तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे तो और भी खूबसूरत तस्वीर वहां की निकलेगी। और लगातार हम इस बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। जैसा कि बता रहे हैं आपको कि आज 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी खासतौर पर आधारशिला रखते वाले शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच जो कल्की धाम को लेकर के तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। तो यानी साफ तौर पर पीएम मोदी यहां पर आज मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद होंगे प्रदेश के, साथ ही आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो भी यहां पर मौजूद होंगे। और तमाम कहा जा रहा है कि नेता यहां पर, बड़े मंत्री यहां पर आज मौजूद हो सकते हैं। कल्की धाम में बड़ा प्रोग्राम आज साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लखनऊ दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। सुबह 11:15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और जो जानकारी निकलकर आ रही है कि रक्षा मंत्री एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग आवास जाएंगे और प्रियदर्शनी योजना में स्वास्थ्य मेले में भी सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो कि होने वाली है उसमें शिरकत करते नजर आएंगे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। प्रियदर्शनी योजना में भी, स्वास्थ्य मेले में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लखनऊ दौरे पर हैं। तकरीबन 11:15 के आसपास लखनऊ पहुंच जाएंगे और उसके बाद रक्षा मंत्री एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग जाएंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ इस समय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का? क्योंकि राजधानी लखनऊ के सांसद हैं, ये जो संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, यहाँ से एमपी चुन के जाते हैं वो निश्चित रूप से देश के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन क्योंकि उनका अपना संसदीय क्षेत्र लखनऊ है और उत्तर प्रदेश में आज 2 बड़े आयोजन हो रहे हैं। पहला बड़ा आयोजन संभल में हो रहा है, जहां राम का जो मंदिर बनने जा रहा है उसका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। अब ये भी ट्वीट आया है कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कि बड़ी व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद दोपहर के बाद प्रधानमंत्री का राजधानी लखनऊ दौरा है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो जीबीसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके औद्योगिक विकास मंत्री नंद कुमार गुप्ता नंदी ने मिलकर के आयोजित किया है। इसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में देश के और दुनिया से आए हुए कई बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री क्योंकि लखनऊ से ही सांसद चुन के आते हैं तो वो इस आयोजन में प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ रहना चाहेंगे। और आयोजन पूरा होने के बाद रक्षा मंत्री का एक और कार्यक्रम है जो कि प्रियदर्शनी योजना सीतापुर रोड पे है, उसमें वो शामिल होंगे। जैसी कि जानकारी आ रही है कि लगभग 11:15 बजे विमान लैंड करेगा रक्षा मंत्री का और उसके बाद रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे। लेकिन बीच में ऐसा कार्यक्रम है कि वो जो उनके पुत्र का आवास है पंकज सिंह का, वहां भी जाएंगे और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में सभी चीजों में शामिल होंगे। वो प्रधानमंत्री के साथ रहना चाहेंगे रक्षा मंत्री जी। में आज एक बड़ा दौरा होने वाला है, लखनऊ को इतनी सारी सौगात मिलने वाली है। यूपी इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर देखें तो लोकसभा सीट को समेटता है। 2024 के लिए यह दौरा अहम मानकर चलिए। क्या कुछ आज प्रदेश को मिलने वाला है दोनों ही दौरों से? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री का जो आज एक तरीके से प्रस्तावित ग्लोबल ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे, इन दोनों ही दौरों को कैसे आप देख रहे हैं अमरेंद्र? देखिए, कुल मिलाकर आप एक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये जो आयोजन है, ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब इन्वेस्टर समिट की थी जिसमें 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए थे, उन निवेश प्रस्ताव में से जो निवेश प्रस्ताव धरातल पे उतरे हैं, जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, जो निवेश हुआ है, जहां रोजगार सृजन की गुंजाइश बनी है, जो उद्योग धंधा विकास के कार्य हुए हैं, उन सभी को आज यहाँ इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जनता के सामने लाया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद जो है इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करने के बाद जो उत्तर प्रदेश में निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। बाकायदे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान नामक सबसे बड़े परिसर में, जो कि राजधानी लखनऊ का
एक सबसे बड़ा आयोजन परिसर है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। एक बहुत भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, जिस प्रदर्शनी में जितने भी निवेश उत्तर प्रदेश में हुए हैं उन सब के मॉडल और उन सब के बारे में डिटेल जानकारी प्रदर्शित की गई है। आज पहला दिन है, आज प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करके उद्यमियों और व्यापारियों से मुलाकात करके चले जाएंगे। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन, एएनआई और सभी न्यूज चैनलों को अच्छे से प्रसारण उसका हो, इसकी व्यवस्था की गई है। कह रहा हूं इसमें अमरेंद्र 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का एक बड़ी धनराशि का प्रोग्राम आज उत्तर प्रदेश के इस शहर को मिलने वाला है। बिल्कुल, जो निवेश प्रस्ताव इन्वेस्टर समिट में आए थे उसका 1/3 के आसपास धरातल पे उतर चुका है और इसी की शाबाशी लेने के लिए और इसी को जनता के सामने दिखाने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री नंद कुमार गुप्ता नंदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार ने आयोजन किया है। अब प्रधानमंत्री क्योंकि इन्वेस्टर समिट में भी मुख्य अतिथि थे तो इसमें भी मुख्य अतिथि रूप में आएंगे और उत्तर प्रदेश को 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव जो धरातल पर उतर चुके हैं उनकी सौगात आज मिल जाएगी। वहां पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा और लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मान के चल सकते हैं हम लोग के लगभग 14,000 निवेश प्रस्ताव जो हैं छोटे बड़े मिलाकर के उन सब में काम अपना शुरू कर दिया है। ये प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल अमरेंद्र, प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि आप बता रहे हैं और साफ तौर पर एक इससे सवाल ये भी निकलता है क्योंकि विपक्ष पर भी लगातार हमलावर रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई बार हमने देखा है विधानसभा में भी जमकर एक तरीके से कहें आड़े हाथ लेते हैं, तो विपक्ष इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा। देखिए, विपक्ष का काम है विपक्ष का काम करना और विपक्ष निश्चित रूप से सरकार की सभी चीजों पर सवाल खड़े करता है। लेकिन जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री का, तो वो इसलिए जो है विपक्ष पर हमलावर होते हैं। यहाँ की विपक्ष उन पर हमलावर कम हो पाता है, वो विपक्ष ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो उनका कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में कोई भी उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा है, कोई भी उंगली उन पर ऐसी नहीं उठी है जिसको विपक्षी दल या विरोधी दल कोई प्रूव कर पाए हो। तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से अगर काम ठीक कर रहे हैं तो उनको यह अधिकार बनता है कि अगर विपक्ष उन पर कोई मिथ्या आरोप लगाता है तो उसका वो काउंटर करें और इसी शैली में विधानसभा में भी नजर आते हैं और इसी शैली में अपने अन्य कार्यक्रमों में नजर आते हैं। अब आज क्योंकि बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतरे हैं और उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है कि इन्वेस्टर समिट में जो एमओयू साइन होते हैं, जो प्रपोजल आते हैं, वो केवल कागजी नहीं होते हैं, वो धरातल पर उतरते हैं और धरातल पर उन पर काम होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फ्रंट फुट पे है और फ्रंट फुट पे उनकी बैटिंग भी आज होगी। प्रधानमंत्री उनके साथ होंगे, देश का प्रधानमंत्री जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होगा, देश का रक्षा मंत्री उनके साथ खड़ा होगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश दोनों हाथ उठाकर ये कहेगा कि हाँ, हमने निवेश प्रस्ताव को धरातल पे उतारा है, हमने जमीनी काम किया है, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगे, रोजगार सृजित हुआ है। तो ये बड़ा दिन होगा मुख्यमंत्री। ठीक है अमरेंद्र, बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे हैं और सिर्फ एमओयू साइन ही नहीं होते हैं बल्कि धरातल पर भी योजनाएं और काम नजर आता है। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। 2 दिन रुका किसानों का दिल्ली कूच। सरकार से किसानों की बातचीत के बाद अब किसानों ने 2 दिन के लिए अपना कूच राजधानी दिल्ली को लेकर है वो रोक दिया है। सरकार ने एमएसपी गारंटी का रखा था प्रस्ताव, दाल और कपास के लिए एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव रखा गया था। किसानों ने कहा है कि प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे और इसके लिए हमें 2 दिन के समय चाहिए। सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हैं। एमएसपी गारंटी 5 साल के लिए देने के लिए सरकार ने कहा है कि आप हमें इन पर कपास पर और दाल पर आप ले लीजिए। 2 दिन रुका है इसके चलते किसानों का कूच। किसानों ने कहा है हम इस पूरे मामले पर समझेंगे कि आखिर क्या कुछ ये प्रस्ताव है और कैसे इसको देखा जाना है। फैसले के तहत क्या कुछ जानकारी है, जिसके तहत 4 तरह की दाल, तूर, उड़द, मसूर और मक्का के लिए सरकारी कंपनी नफेड और एनसीसीएफ किसानों से एग्रीमेंट करेगी और एमएसपी पर फसल खरीदेगी। इसी तरह कपास के लिए भी सरकार संस्था, जो सरकारी संस्था है, 5 साल के लिए करार करेगी। तो सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों ने कहा है कि सरकार के प्रस्ताव पर हम विचार के लिए हमें 2 दिन का समय दिया जाए, तब तक दिल्ली कूच को रोकते हैं। सरकार के प्रस्ताव पर किसान मोर्चे में मंथन भी होगा। सहमति नहीं बनी तो 21 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार का प्रस्ताव पूरे देश के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ पंजाब के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसानों का दिल्ली कूच 2 दिन के लिए रुका हुआ है। सरकार के साथ जो चौथे दौर की कल बातचीत हुई है, उसके बाद सरकार ने जो प्रस्ताव रखा किसानों के सामने, दाल और कपास पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव रखा है, यानी गारंटी दे रही है सरकार,
जिसमें 4 तरह की दाल हैं, तूर, उड़द, मसूर और मक्का, जिनको सरकारी कंपनी। मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा जुड़ गई हैं। आयुषी, क्या कुछ ये किसान मानने के लिए तैयार हो गए, 2 दिन तक विचार करेंगे, और क्या कुछ कल की बातचीत में निकला है? जी बिल्कुल अंकित, सरकार के साथ रविवार देर रात चर्चा हुई है। उसके बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली चलो प्रदर्शन 2 दिनों के लिए रोकने की बात कही है। खबर ये भी है कि किसान 2 दिनों के दौरान सरकार की तरफ से पेश किए गए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के नए प्रस्ताव को समझेंगे और फिर आगे की नई रणनीति तय करेंगे। देखा जाए तो किसान लगातार अपनी एमएसपी को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे में सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं और साथ में एमएसपी का वादा भी किया है, जिसके बाद ये अपने तमाम किसान भाइयों के साथ बैठकर उन पर चर्चा करेंगे और 2 दिनों के लिए किसान आंदोलन को अभी स्थगित कर दिया गया है। और इसके अलावा किसान अगले 2 दिनों में सरकार के प्रस्ताव का अध्ययन भी करेंगे और इस दौरान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी राहत की खबर है आज के समय में सरकार के लिए। बिल्कुल आयुषी, साफ तौर पर सरकार के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी राहत की खबर है। लेकिन इन सब के बीच अब जो साफ सवाल आयुषी बनता है वो ये है कि वो कौन से प्रस्ताव रखे गए जिस पर किसान विचार करने के लिए तैयार हुए हैं। एमएसपी को लेकर के क्या गारंटी सरकार की तरफ से फिलहाल आपके जानकारी में निकलकर सामने आ रही है कि क्या कुछ एमएसपी को लेकर क्या है? देखिए, साफ तौर पे देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये जो 5 साल समझौता करने का प्रस्ताव दिया है, इसके अलावा भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता किया है। तो साफ तौर पे अंकित देखा जाए तो जो किसान एक कानून के रूप में गारंटी चाहते थे, उसको सरकार ने कानून के रूप में ना देकर 5 सालों के लीज पर देने की बात कही है। जी आयुषी, आप ये तमाम जानकारी हमारी सहयोगी दे रही थी। जो प्रस्ताव रखा गया है 5 सालों को लेकर के, उस पर किसान 2 दिनों का फिलहाल अपना दिल्ली कूच रोक कर बैठे हुए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। किसान आंदोलन का अब मध्य प्रदेश में भी असर दिखने लगा। संयुक्त किसान मोर्चा के 2 लाख किसान आज कूच करेंगे। 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के किसान पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों के साथ होंगे शामिल। एमएसपी समेत 5 मांगों को लेकर हफ्ते भर से डटे हैं किसान। 24 फरवरी को एमपी के किसान पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली, यानी एक और किसानों का समर्थन किसानों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के 2 लाख किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों के साथ शामिल होंगे। एमएसपी समेत 5 मांगों को लेकर हफ्ते भर से किसान डटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से किसान आंदोलन का अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है असर, जहां समर्थन को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं किसान। दीपा श्रीवास्तव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। दीपा, 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली आ रहे हैं, कैसे इस तस्वीर को आप देख रहे हैं? 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली कूच करेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें इससे पहले भी किसानों के माध्यम से प्रयास किया गया था कि वो दिल्ली पहुंचे और किसान आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, यानी कि सीधे तौर पर किसान जो भी मोर्चा है उन सभी को समर्थन देते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच जो पुलिस बल था वो लगाया गया और तमाम जो नेता थे, यानी किसान नेता जो भी थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 50 जो किसान नेता थे उन सभी की गिरफ्तारी की गई, उन सभी को नजरबंद करके रखा गया और इसीलिए कहीं ना कहीं जो किसान थे वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब एक बार फिर से किसानों ने प्लानिंग तैयार की है। लगभग 2 लाख किसान जो है, यानी कि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचेंगे और इसके लिए वो सभी अपने ट्रैक्टरों का फायदा है वो लेते हुए नजर आएंगे। सभी अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 24 फरवरी को वो सभी दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद अपना समर्थन जो है वो किसानों को देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि एमएसपी समेत 5 मांगों को लेकर लगातार जो किसान है उनकी हड़ताल जारी है। कह सकते हैं बड़े आंदोलन का रूप अभी हड़ताल ले चुकी है और अब मध्य प्रदेश से यदि 2 लाख किसान दिल्ली पहुंचे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो ये आगे आने वाला समय है उसमें और ज्यादा ये प्रदर्शन जो है, ये आंदोलन जो है उग्र होता हुआ नजर आएगा।
दीपा, दिल्ली में वैसे ही इस समय किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। शंभू बॉर्डर पर पहले ही किसान हैं, 2 लाख किसान अगर और ज्वाइन करेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसको लेकर के क्या मध्य प्रदेश की सरकारें और इनमें भी बातचीत किसानों के साथ कर रहे हैं, या किसान सिर्फ दिल्ली कूच पर ही अड़े हुए हैं? जी देखिए, अगर बात करें तो काफी लंबे समय से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जिस तरह से हमें देखने को मिला था कि भारत बंद का आह्वान किया गया था, किसानों ने समर्थन जरूर दिया था, लेकिन जो मंडियां थी, जो गल्ला मंडियां थी, वो सभी खुली रही। इसी के साथ जब पहले की जाने की बात की गई तो उन सभी के ऊपर जो है सरकार ने हमें देखने को मिला था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए तेल बेचने का काम जो है वो भी किया था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो हमें लगातार देखने को मिलता है कि किसानों से लगातार संवाद करने का प्रयास सरकार कर रही है। बात कही जाती है कि किस तरह से सरकार जो है वो किसान देश की है, लेकिन अब ये बात कहीं ना कहीं साफ होगी कि किसान मानने को तैयार नहीं है। जब 24 तारीख को दिल्ली की ओर कह सकते सभी किसान रवाना होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें मध्य प्रदेश में रोकने का प्रयास किया जाएगा और एक बार फिर से सरकार जो है वो पुलिस बल का उपयोग करती नजर आएगी। अब ये देखना होगा कि क्या ये किसान दिल्ली पहुंचने में सफल होते हैं या नहीं। जी, एक और सवाल, आखिरी सवाल है दीपा आपसे। जिस तरीके से किसानों को कल बैठक हुई है केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, मंत्रियों के साथ, तो उसमें किसानों ने कहा है कि 2 दिन के लिए हम अपना दिल्ली कूच टाल रहे हैं। तो क्या ऐसे में इधर मध्य प्रदेश के किसान भी इसको 2 दिनों के लिए टालेंगे, या फिर वो दिल्ली कूच पर निकल चुके हैं या निकल जाएंगे? जी देखिए, 24 तारीख की बात कही जा रही है और इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह से आप बात कह रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि मंडल से लगातार चर्चा हो रही है, लगातार संपर्क साधते हुए वो नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन तमाम मांगों के ऊपर जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है और यही कारण है कि ये आंदोलन जो ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अगर बात करें तो सभी मध्य प्रदेश में जितने भी किसान नेता हैं और जितने भी किसान संगठन, ये सभी संयुक्त हो चुके हैं और इन्होंने एक निर्णय लिया है कि 24 फरवरी को ये सभी निकलेंगे। तो किसी भी तरह से डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और ना ही डिले किया जाएगा। ये जो डेट है ये यही रहेगी और 24 फरवरी को तमाम कह सकते किसान है वो अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से सड़क मार्ग से निकलेंगे। कई लोग चीन का भी जो सहारा है वो लेते हुए नजर आएंगे। सभी लोग दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2 लाख किसान यदि दिल्ली पहुंचते हैं तो बॉर्डर की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल दीपा, सही बात है। जब भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे तो दिल्ली की एक तरीके से कहे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब होने की चांसेस ज्यादा बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां दिन निकलते ही पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर लुटेरा शादाब को घायल कर दिया है। साथ ही 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की है। वहीं पुलिस ने तमंचा, 4 कारतूस, बाइक, 15,000 की नकदी भी इस मौके पर बरामद की है। पुलिस और बदमाशों के बीच इस मुठभेड़ की तस्वीर देख रहे हैं। वो बाइक जो बरामद की गई है जिसमें तमंचा, 4 कारतूस, बाइक, 15,000 की नकदी इसमें जब्त भी की गई है। द्वारा सूचना मिली कि जो भोपा थाने में एक 36/24 अभियोग पंजीकृत है लूट का, 392-397 का, जिसमें ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ 37,000 रुपये की लूट हो गई थी। इस संबंध में जो 3 अभियुक्त हैं वो पल्सर गाड़ी पर सवार रजवाहे पटड़ी से सिकंदरपुर बोकाहेड़ी रोड की तरफ जा रहे हैं। तुरंत थाना भोपा पुलिस और एसओजी टीम द्वारा चेकिंग लगाई गई। जैसे ही पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों को इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया, इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस की तरफ फायरिंग की गई और भागने का प्रयास किया गया। खबर रायपुर से है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में जा घुसी। वहीं भगत सिंह चौक के पास हादसा हुआ है जिसमें कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में 3 से 4 युवक सवार थे, जहां एक युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर जांच कर रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराती है। कार में 3 से 4 युवक उस वक्त सवार थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां यूपी बोर्ड की डेटशीट जारी हो गई है। 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच परीक्षा होनी है। एग्जाम के लिए बनाए गए कंट्रोल सेंटर्स नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए ये सेंट्रल बनाए गए हैं और इन सेंटर्स पर प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर कंट्रोल सेंटर्स बने हैं। कार्य प्रणाली परखने खुद मंत्री गुलाब देवी उस मौके पर पहुंची। नकल को रोकने के लिए तमाम उत्तर प्रदेश की
जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन मुस्तैदी के साथ यूपी बोर्ड की डेटशीट जहां एक तरफ जारी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने नकल पर नकेल कसने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें नए नकल विहीन परीक्षा सेंटर्स बनाए गए। कार्यप्रणाली परखने खुद गुलाब देवी जो कि मंत्री हैं यूपी गवर्नमेंट में, वो पहुंची। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV20।